भगवान की आप लोग सुनते हैं कि लक्ष्मीनारायण भगवान की महान कृपा से इस आरती को भगवान ने ही बनाया, अशोक नारायण दास को निमित्त बनाया। कोई भी आरती हो, भजन हो या गाना हो, अर्थ चौपाई जो भी हो, अगर उसका अर्थ नहीं समझ में आता तो उसका उस प्रकार से भाव नहीं उत्पन्न होते। और जिसका अर्थ समझ में आता है तो उसको भाव सहित गाता है, और भाव अर्थ पता नहीं ऐसे ही गाए जा रहे हैं। जैसे रामायण की चौपाइया हम लोग गाते हैं, बहुत लोगों को रामायण की चौपाइया का अर्थ पता नहीं लगता, ऐसे गाए जाते रहते हैं। अगर उसका अर्थ जब समझ में आता है तो उसमें भाव उत्पन्न होती है। गा रहे हैं तो पता लग रहा है कि हम क्या गा रहे हैं, और जब अर्थ पता नहीं लगता तो ऐसे ही गाए जा रहे हैं तो पूछे कि क्या इसका अर्थ हुआ तो समझ में नहीं आएगा। लक्ष्मीनारायण भगवान की आरती में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, गाते तो हैं लेकिन उसका अर्थ पता नहीं लगता। इसलिए आज मैं इस आरती का अर्थ हम बताते जाएंगे, एक एक कड़ी का आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जय जय लक्ष्मी नारायण, श्री जय जय लक्ष्मी नारायण, सारा जग गावे तेरी आरती, सारा जग गावे तेरी आरती, वेद तेरा जप गावे, जय जय लक्ष्मी नारायण। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। सारा संसार आपकी आरती गाती है, वेद आपका जस गाता है। संकट दूर करो भक्तों के, जो तेरे दर आवे, प्रभु जो तेरे दर आवे, दासों के आस पुजाओ, दासों के आस पुजाओ, जो तेरे गुण गावे, जय जय लक्ष्मी नारायण। हे लक्ष्मीनारायण भगवान, जो आपके शरण में आते हैं, जो आपके दास हैं, आपके गुण गाते हैं, उनके संकट को दूर कीजिए और उनकी आस पुजाइए। सारा संसार आपकी आरती करती है, वेद आपका जस गाता है। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। रामापति राधापति, तू जग प्राणपति, प्रभु तू ही मायापति, दया के तुम हो सागर, दया के तुम हो सागर, क्षमा के मूर्ति, जय जय लक्ष्मी नारायण। रामापति, रामा सीता को कहते हैं। रामापति, गौरापति, राधापति, राधापति राधा कृष्ण को कहते हैं। और प्राणपति यानी हे लक्ष्मीनारायण भगवान, सीताराम सीता के पति आप ही हैं। कृष्ण के, राधा के पति कृष्ण आप ही हैं। और संसार के जो प्राण वायु है, प्राणपति यानी सारे संसार के प्राणपति, प्राण के वायु के आधार आप ही हैं। आप दया के सागर हैं, क्षमा के मूर्ति हैं। सारा संसार आपकी आरती गाती है, वेद आपका जस गाता है। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो।
निराकार साकार प्रभु तू है आभेदा, प्रभु तू है आभेदा, परे तू है उपमा ते, परे तू है उपमा ते, नेति नेति कहे वेदा, जय जय लक्ष्मी नारायण। आप निराकार भी है, यानी आपका मूल रूप निराकार ही है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों को वध करने के लिए, गौ ब्राह्मण संतों भक्तों की रक्षा करने के लिए आप साकार भी बन जाते हैं। तेरा कोई भेद नहीं ले सकता, तू अभेदा है, और तेरा कोई उपमा नहीं है, परे तू है उपमाते, यानी संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिससे आपको उपमा दिया जाए। जैसे हम कहते हैं कि इसका मुख चांद जैसा है, इसका नाक तोते जैसा है, तो एक उपमा हो जाती है। लक्ष्मी नारायण भगवान कैसे हैं तो वेद भी नहीं कह पाता है कि लक्ष्मी नारायण की किस चीज से उपमा दिया जाए। नेति नेति कहे वेदा, यानी कभी लिखता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान ऐसे हैं, फिर काट देता है नहीं नहीं ऐसे नहीं है। लास्ट में संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखी जिससे लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की तुलना की जा सके। तब वेद कहता है लक्ष्मी नारायण भगवान वैसे ही हैं जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान है, इनकी संसार में कोई प्रत्योत नहीं है। करता धरता संहारता प्रभु तेरा ही तीनों रूपा, प्रभु तेरा ही तीनों रूपा, तीनों ही शक्ति तुम्हारी, तीनों ही शक्ति तुम्हारी, तू है सुर भूपा, जय जय लक्ष्मी नारायण। करता धरता संहारता, यानी सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा आप ही हैं, इस सृष्टि का पालन करने वाले वैष्णव आप ही हैं, और सृष्टि का संहार करने वाले शंकर शिव आप ही हैं। आप और ये तीनों शक्तियां जो है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये तीनों शक्तियां तेरी ही है। आप वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी इसलिए कहा जाता है कि वैष्णो की शक्ति है, और वैष्णो देवी में 3 पिंडी है, एक महाकाली का, एक महासरस्वती का और एक महालक्ष्मी का। ये तीनों पिंडी यानी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों वहां पर विराजती हैं। और वैष्णो देवी इसलिए नाम पड़ा कि वैष्णव की ही शक्तियां हैं, वहाँ वैष्णव पद्धति से ही पूजा पाठ होता है, वहाँ पर कोई अभाग पदार्थ न खाए जाते हैं न चढ़ाए जाते हैं। इसलिए हे लक्ष्मी नारायण भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही हैं, और महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ये तीनों शक्तियां तुम्हारी है। सारे विश्व के सारे देवताओं के आप राजा हैं, सारा संसार आपकी आरती गाती है, वेद आपका जस गाता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तेरी माया नचाया नाचे संसारा, प्रभु नाचे संसारा, दास को तुम ही बचाओ,
जय जय लक्ष्मी नारायण। ये सारा संसार आपकी माया से मोहित है और माया में फंस करके उल्टे सीधे काम में लगा हुआ है। भगवान का आपका भजन छोड़ दिया है और माया के विमोहित होके किसी से झगड़ा झंझट चोरी बेईमानी ठगी ये सब करने में, धन कमाने में और अपना शरीर को पालन करने में लगा हुआ है। माया उसको विमोहित कर रही है। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, जो आपके शरण में हैं, जो आपके दास हैं, उनको अपनी माया से दूर कीजिए और अपना दास बना करके काम आदि शत्रु को तारो, कृपा करो देवा प्रभु कृपा करो देवा। मुझे अपना दास बना कर, मुझे अपना दास बना कर कराओ अपनी सेवा। जय जय लक्ष्मी नारायण। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा मत्सर ये सब शत्रुओं से मुझे बचाइए और अपना दास बनाकर मुझे अपने सेवा में लगा लीजिए। सारा संसार आपकी आरती गाती है, वेद आपका जस गाता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जो करता तू नारायण, दास न कुछ करता, प्रभु दास न कुछ करता। अपने दासों को निमित्त बनाते, अपने दासों को निमित्त बनाते, जैसा जो विचार करता। जय जय लक्ष्मी नारायण। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, जो भी करते हैं वो आप ही करते हैं, दास कुछ नहीं करता। दास केवल विचार करता है। जैसा वो विचार करता है आप उसको वही काम सौंप देते हैं। मन में अच्छा विचार लाता है, अच्छे काम करने की बात सोचता है, तो भगवान आप उसको अच्छे काम के लिए निमित्त बना देते हैं। करते सब आप ही हैं। और जो बुरे विचार मन में लाता है उसको बुरे काम सौंप देते हैं। क्यों? इसलिए कि भक्तों को सुख देने के लिए भक्तों की भी जरूरत है, संतों को सुख देने के लिए संतों को भी जरूरत है, और दुष्टों को दंड देने के लिए दुष्टों की भी जरूरत है। जैसे सरकार को, साधु महात्मा को मंदिर में पूजा करने की भी जरूरत है, और फांसी पर चढ़ाने के लिए चोर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस और जलाद की भी जरूरत है। उसी प्रकार से अपने कर्मों के अनुसार दंड पाने के लिए वैसे दंड देने वालों की भी जरूरत है, और भक्तों को वरदान देने के लिए, उसको सुख पहुंचाने के लिए संत गुरु की भी जरूरत है। तो जैसा हम मन में विचार करते हैं भगवान वही काम सौंप देते हैं। जैसा जो विचार करता, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो आपको डॉक्टरी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं कि मन में अच्छा विचार कीजिए। करने वाला भगवान ही है, वो केवल आपको निमित्त बनाता है। जैसा आप मन में सोचे वैसा ही आपको भगवान बना देता है। जो करता तू नारायण, दास न कुछ करता, अपने दासों को निमित्त बनाते, जैसा जो विचार करता।
जैसा मन में आप विचार करेंगे वैसे ही भगवान आपको काम सौंपेंगे। इसलिए कभी भी किसी की अहित करने की बात मन में नहीं सोचना चाहिए। अशोक नारायण दास तो लाश है, लाश क्या कर सकता प्रभु, लाश क्या कर सकता। इस लाश में बन के तू श्वास, इस लाश में बन के तू श्वास, तू ही सारा कार्य करता। जय जय लक्ष्मी नारायण। इस आरती के पन्नों को कंफ्यूज रहते हैं कि दास लाश क्यों बाबा जी ने लिख रहे हैं, अशोक नारायण दास लाश है। तो इसको आप समझिए भाव क्या है। अशोक नारायण दास तो लाश सभी हैं, एक अशोक नारायण दास ही नहीं है। ये तो जो रचयिता होते हैं वो अपना ही नाम डालते हैं, दूसरे का क्यों डालेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अशोक नारायण दास तो लाश से लाश क्या कर सकता, लाश में बन के तू श्वास, तू ही सारा कार्य करता। जय जय लक्ष्मी नारायण। इसका अर्थ यह है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप ही प्राणपति हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो आप इस लाश में श्वास बन करके, यानी श्वास रूपी नारायण जब हमारे अंदर विराजमान है तभी मैं कुछ कर सकता हूं। अगर श्वास रूपी नारायण हमारे शरीर से निकल जाए तो अशोक नारायण दास तो लाश है ही, इसमें क्या शक है। सभी लाश ही हैं और इस लाश में भगवान श्वास रूप में विराजमान है। जब तक श्वास रूप में भगवान विराजमान है तो हम सब काम कर सकते हैं, अच्छा या बुरा जो भी काम करेंगे। भगवान जब हमारे इस लाश में श्वास रूप में विराजमान है तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो ये तो लाश ही है। यही भाव है कि अशोक नारायण दास तो लाश है, लाश क्या कर सकता। अगर आप निकल जाएंगे तो फिर ये लाश क्या कर सकता है, कोई नहीं करता। अशोक नारायण दास तो लाश है, लाश क्या कर सकता प्रभु, लाश क्या कर सकता। इस लाश में बन के तू श्वास, तू ही सारा कार्य करता। जय जय लक्ष्मी नारायण। मैं अति दीन श्रीहीन, महामोह कूप में पड़ो प्रभु, महामोह कूप में पड़ो। लंबी भुजा बढ़ा कर, लंबी भुजा बढ़ा कर मेरा उद्धार करो। जय जय लक्ष्मी नारायण। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं दिन भी हूं और श्री से भी हीन हूं। महामोह रूपी गहरी कुआं में पड़ा हूं। धन मद परिवार कुटुंब और जमीन जायदाद का जो अहंकार है, उस अहंकार के मद मोह में इस महामोह गहरी कुआं में पड़ा हूं। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, इस महामोह रूपी गहरी कुआं से आप अपनी लंबी भुजा बढ़ाकर मुझे निकालिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती सारा संसार गाती है, वेद आपका जस गाता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की आरती जो कोई जन गावे और प्रेम सहित
विद्या और शक्ति, मिले ज्ञान और भक्ति, अंत में वैकुंठ जावे, जय जय लक्ष्मी नारायण। जो श्री लक्ष्मी भगवान जी की आरती गाता है, उस पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, धन विद्या और शक्ति, मिले धन विद्या और शक्ति, अंत को वैकुंठ जावे। धन विद्या शक्ति, धन लक्ष्मी, विद्या सरस्वती और बाहुबल महाकाली। तो जो लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती गाता है, उनकी तीनों शक्तियां उन पर प्रसन्न होती है। अगर जिस पर लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली ये तीनों प्रसन्न हो, तो संसारियों के लिए इसके बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं है। अगर संसार में ही सुख भोगने की केवल इच्छा है, मुक्ति या गौधाम प्राप्त करने की इच्छा नहीं, केवल धन विद्या शक्ति और केवल संसार का ही भजन करना है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती से ये तीनों शक्ति आपको प्रसन्न होती है। जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी जाने का यही फल होता है कि ये तीनों शक्तियां कुछ ना कुछ आपको जरूर प्रदान करती हैं, जिससे आपका धन भी बढ़ता है, विद्या भी बढ़ती है और बाहुबल भी बढ़ता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय।